आंवले के बहुत सारे गुण होते हैं, ये आपको तो पता ही होगा। आयुर्वेद में तो इसके ऊपर पूरी एक समझ लीजिए आप किताब लिखी जा सकती है। इतनी सारे इसमें उसके गुणों के बारे में बातचीत की गई है और हर किसी को इसको ज़रूर कंज़्यूम करना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप अति में लेते हैं या जब आपको नहीं पता उसको कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, तो उसके कुछ न कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी आपकी बॉडी में मिल सकते हैं। किसी भी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आंवला इतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, इसके बावजूद इसके कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो आपको आपकी बॉडी में मिल सकते हैं अगर आपने नहीं समझा कि इसको कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए। सो हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। तो आंवला होता है एक एंटीऑक्सीडेंट। इसमें होता है बहुत सारा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और उसमें बहुत सारे पॉलीफेनॉल्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अलग-अलग तरीकों से उसको हेल्प करते हैं रिजुविनेट करने में या बॉडी के जो टिश्यू बिल्डिंग में उसका बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन अगर आपने इसको बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा ले लिया तो उसके कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड आई एम श्योर आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। आंवले का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका बीपी कम करता है। यानी वो लोग जिनका बीपी हाई रहता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको तो आंवला जरूर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे या आप में से कुछ होंगे जिनका बीपी अक्सर नॉर्मल भी जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है, लो साइड में रहता है। ऐसे लोग अगर आंवला को बहुत ज्यादा कंज्यूम करें, जैसे आंवला की कुछ लोग बहुत शौकीन रहते हैं, तो सीजन में आंवला है, सुबह दोपहर शाम चटनी के फॉर्म में या किसी अचार के फॉर्म में अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते रहते हैं। तो अगर एक्सेस आंवला आप कंज्यूम कर रहे हैं और लगातार कई दिनों तक और आपका बीपी नॉर्मली भी काफी कम रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आपका बीपी और भी ज्यादा गिरा देगा और हाइपोटेंशन अगर आपको ऑलरेडी है तो और भी ज्यादा हो जाएगा, विच इज डेंजरस फॉर योर बॉडी। तो ऐसे समय में आप इसको देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लो बीपी लगता है आंवला खाने के बाद, तो आपको इसकी क्वांटिटी रेगुलेट करनी है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, या फिर आपको कुछ कुछ दिनों के गैप में इसको खाना है। दूसरा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो जो लोग डायबिटीज जिनको रहती है या जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ऐसे लोगों को भी आंवला बहुत सूट करता है और खाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिनका अक्सर जो शुगर लेवल है कम रहता है, या फिर किसी वजह से आपका अचानक से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि कुछ भी अलग अलग सिचुएशन में अचानक से कभी उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया की आपको प्रॉब्लम है, और अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण भी लोगों को हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी उनका बीपी कम हो जाता है। तो बीपी कम होना और ब्लड शुगर लेवल कम होना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है या फिर इंटरडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, अक्सर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और आप ऐसे समय में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इसको कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर आपका जो शुगर लेवल है और भी ज्यादा कम हो सकता है। या फिर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप ऑलरेडी एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है कि इसके हिसाब से आप अपनी मेडिसिन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आपके मेडिसिन कम लेने की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप आंवला लेंगे, लेकिन आप उतनी ही मेडिसिन लेंगे, साथ में आंवला भी लेंगे, तो हो सकता है कभी-कभी आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाए। तो ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है कि कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट तो आपकी बॉडी में नहीं हो रहा। आंवले में होता है बहुत ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड। बॉडी में जाके इसका जो इफेक्ट है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, बॉडी में एल्कैलिनिटी को बढ़ाता है। लेकिन इनिशियली चूंकि इसमें एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो कुछ लोग जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एसिड रिगर्जिटेशन उनको बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग कभी-कभी इसको जब लेते हैं तो उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। वो टेम्पररी बढ़ती है, लेकिन बढ़ने के कारण उनको बहुत अनईजीनेस लगता है और नेचुरली बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है बॉडी के लिए। तो अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप आंवला लेते हैं, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि कहीं आपकी हाइपर एसिडिटी का कारण आंवला तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसको रेगुलेट करिए, या तो इसका अमाउंट कम लीजिए, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में आप दिन में कई बार ले सकते हैं, या फिर आप इसको फ्रेश जो आंवला की जैसे आप चटनी खाते हैं, कैंडी खाते हैं, इस फॉर्म में खाने की बजाय आप इसको, इसका जो जूस होता है, इसको थोड़ा सा लिक्विड करके पानी इसमें मिक्स करके उस फॉर्म में आप आंवले को कंज्यूम करिए। तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको एसिडिटी नहीं होगी अगर वो थोड़ा सा समझ के इसको यूज करेंगे। आंवले में बहुत ज्यादा अमाउंट में टैनिन होता है और टैनिन की प्रॉपर्टी डायूरेटिक प्रॉपर्टी, यानी आपके शरीर से पानी को बाहर निकालता है। पानी ज्यादा बाहर निकलेगा तो नेचुरली ये बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है, या फिर किसी को जो वेट लॉस ऑलरेडी हो रहा है या बहुत कम वेट है जिन लोगों का, उनको फर्दर वेट लॉस भी हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें भी ये डिहाइड्रेशन करा सकता है, तो उन लोगों को भी ये सावधानी रखनी चाहिए कि एक्सेस अमाउंट में इसको नहीं लेना है। या फिर आपको डिहाइड्रेशन जैसी कोई चीज दिख रही है
ये आपको समझ में आ रहा है, तो आपको हाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को, इसकी जो कमी है उसको पूरा करना है। अब चूँकि ये डिहाइड्रेशन की इसकी प्रॉपर्टी है, वैसे तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन भी इससे ठीक होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है और नेचुरली पानी है। दोनों ही आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चूँकि इसकी डिहाइड्रेशन वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए अगेन एक्सेस अमाउंट में जब इसको लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन के कारण आपका स्टूल कई बार हार्ड हो सकता है आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा दे। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या आपको इसकी प्रॉब्लम है, या फिर आपको प्यास कम लगती है, पानी कम पीते हैं, ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आंवला एक्सेस अमाउंट में कंज़्यूम कर रहे हैं, तो कहीं आपका कॉन्स्टिपेशन तो नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसके अमाउंट को अगेन रिड्यूस कर दीजिए और इसको एक सही अमाउंट में लीजिए, जितना आपकी बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल है। इसी एक्सेस टैनिन के कारण कई बार ये जो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है आपकी बॉडी में, तो वैसे तो स्किन में ये अच्छा काम करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो स्किन का जो लस्टर है वो मेंटेन रखता है। लेकिन अगेन अगर इसका ज़्यादा अमाउंट आपने ले लिया, तो उस डिहाइड्रेशन के कारण आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ सकती है। अगर ऑलरेडी आपकी ड्राई स्किन है, तो स्पेशली आपको थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई स्किन में इसको लेने से बचना चाहिए एक्सेस अमाउंट में। अगेन नॉर्मल अमाउंट में आप खा सकते हैं, या इसको ज़्यादा लेने के बाद आपको लगता है कि ड्राइनेस ज़्यादा दिख रही है स्किन में, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्किन के अलावा हेयर में भी ड्राइनेस कुछ लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा उनके ब्रिटल हेयर होते हैं, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, इचीनेस होती है उनके स्कैल्प में। तो आंवला वैसे तो आपके चूँकि एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरली आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हेयर के लिए भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में लेने से हो सकती है बालों में जो इचीनेस है स्कैल्प में वो बढ़ा दे, आपके जो बाल का टूटना या गिरना वो बढ़ जाए। तो अगर आप इसको कंज़्यूम कर रहे हैं और साथ में आपको ये सब प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो आप इसका अमाउंट को कम करके देखिए, या कुछ दिनों के लिए इसको आप बंद करके देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर इसकी वजह से है, तो आप उसको गैप कर के इसको लेने की आदत डालिए। बहुत टेस्टी भी लगता है और अलग-अलग फॉर्म में खाने की सबको इच्छा होती है। तो कई बार हम ओवर कंज़्यूम कर जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। डेली 1 से 2 आंवला लेना बहुत अच्छा है, सीज़न में तो आपको ज़रूर ही लेना चाहिए। और ड्राइड फॉर्म में भी आप उसको जितने भी सीज़न हैं, पूरे साल आप उसको कुछ ना कुछ अमाउंट में ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमेशा बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लंबे समय तक आप ना लें, और बीच-बीच में अपने आप को गैप देते रहें, ताकि कोई भी अगर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो आपकी बॉडी को ना हो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।